हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक, आइए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए थे जो कि हमारे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए आइए। क्वेश्चन बनता है हमारा एवरेज का। ठीक, क्वेश्चन क्या करें हमारा कि 10 मदों का औसत 80 है। 10 मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है तो सही औसत क्या होगा। ठीक, आइए इसको हम हल करते हैं। तो पहले पूछता है कि 10 मदों का औसत कितना है, 80 है। ठीक, तो 10 का औसत कितना है हमारा, 80। एंड टोटल मद कितने पड़े हमारे, 800। 800 मद पड़े ना हमारे, क्लियर हुआ। ठीक, फिर उसके बाद उसने क्या किया है, एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया। इसमें जो मद था, ठीक है, उसमें 50 की जगह क्या गिन लिया गया, 60। ठीक है, हमें गिनना था 50 लेकिन हमने गिन लिया 60। ठीक है, तो अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आता है, अंतर कितना आता है, 10। 10 आया ना। यदि हम इसमें से इसको 10, 800 में से 10 को यदि घटा देते हैं तब तो हमें पता चलेगा कि सही इसका औसत क्या है। ठीक, तो देखिए हम घटाते हैं 800 में से यदि 10 घटाते हैं तो कितना आता है, 790 आए ना। तो सही मत कितना पड़ा हमारा, 790। ठीक, उसके बाद हम कितना है, 10 लोगों का ना, 10 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आएगा हमारा, सही मत का औसत कितना होगा, 79। कितना होगा हमारा, 79। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ टोटली मैच करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, किसी कोई दिक्कत हो नहीं। ठीक, एक बार फिर से हम समझा रहे हैं। 10 मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया जाता है तो सही औसत क्या होगा। ठीक, पहले हम जानेंगे टोटल कितने मद पढ़े, टोटल कुल कितने पढ़े। ठीक, तो हम 100 10 गुणे 80 किया, 800 आया। ठीक है, उसको उसने क्या कहा कि 50 की जगह 60 गिन लिया गया, यानी कोई काउंटिंग थी जहाँ हमें 50 गिनना था वहाँ हमने इसको 60 गिन लिया। ठीक है, तो अब हमसे ये कितना अधिक निकल गया, तो इसमें से इसको हमें घटा दें 60 में से 50 को, तो कितना आ गया, 10 बचा। क्लियर है, 10 बचा ना। तो हम इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। अब यदि हम टोटल मत जो 800 आया है इसमें से यदि हम 10 घटा देंगे, ठीक, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना मत पड़ा। क्लियर है। अब हमसे पूछा है कि उसका औसत क्या है, औसत याद कीजिए। तो टोटल हमारा मत पड़ा 790 भागा 10 मदों का। ठीक, आ गया 0 से 0 कट गया और 79 आ गया। ऑप्शन नंबर सी के साथ टोटली मैच करता है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई। यदि उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होगा। लेकिन हमें तो ये तो मालूम होना चाहिए कि जो हमारा ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम कैसे विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य तो हमें मालूम होनी चाहिए। तो पहले आइए हम क्रय मूल्य निकालते हैं। तो लेट्स माना क्रय मूल्य कितना हमारा, एक्स है। ठीक, एक्स है ना। तो उसको क्या बेचा गया, 5% लाभ पर, यानी कोई यदि परसेंटेज होता है 100 होता है ना, 100 में 5% ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया, 105। तो क्या होगा, 105 बटे में 100 माइनस, फिर उसके बाद कितना, एक वस्तु को 10% की हानि पे बेची गई। ठीक है, तो 10% की हानि यानी 100 में 10 गया 90x बटे में 100। ठीक, अब इन दोनों को देखिए कि इन दोनों में यदि 5% लाभ होता है और 10% की जब हानि होती है तो दोनों का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो कितना हमारा, 90 रुपये के बराबर है। तो बराबर 90 आ गया।
क्लियर है। यहाँ से देखते हैं 15 आता है और यहाँ से 100 आता है। ठीक, 100 क्यों आया? क्योंकि दोनों का हर बराबर था, बराबर 90। क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए 15 छक्का 90 हो गया। तो x बराबर 600, x बराबर 600। तो 600 तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन 600 हमारा होगा नहीं। 600 क्या निकला? हम x की वैल्यू, x को हमने क्या माना था? क्रय मूल्य। x को हमने क्या माना था? क्रय मूल्य। ठीक, अब इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य के लिए हम कहिए, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का कितना है? 10% हानि है, तो 10% हानि यानी इसका 90 बटे अब आगा 100। ठीक, 0 से 0 कट गया। 9 छक्का 54 यानी 540 रुपये हमारा कितना आया? हमारा 540 रुपये क्या आ गया हमारा विक्रय मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ टोटली मैच करता है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।